नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गढ़ी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, पुलिस बेखबर, लोगों में आक्रोश। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जीजीटीयू में भव्य स्वागत, राष्ट्रीय कार्यशाला में होंगे शामिल। और करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने का घोटाला उजागर, कार्रवाई पर उठे सवाल। सागवाड़ा में सत्ता परिवर्तन, भाजपा के आशीष गांधी बने नगरपालिका अध्यक्ष। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का बोलबाला है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन और व्यापारी दहशत में है। वहीं पुलिस की सुस्त कार्यशैली के चलते लोगों का विश्वास उठने लगा है। ताजा घटना में चोरों ने एक ही रात में 5 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का माल पार कर दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। गढ़ी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं अब आम हो गई है। कभी किसी दुकान में चोरी होती है तो कभी किसी के घर में, तो कभी वाहन चोरी हो जाते हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों में आमजन से लेकर व्यापारियों तक में पुलिस के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस गश्त के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है, जिसके कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गढ़ी थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे लोगों में और भी निराशा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम हो सके। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जीजीटीयू पहुंचे। विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचने पर कुलपति ने गुलदस्ता भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल को जीजीटीयू पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात राज्यपाल बागड़े ने जीजीटीयू परिसर स्थित वन वाटिका का दौरा किया और वहां की हरियाली देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय की गुलाब वाटिका और जनजाति संग्रहालय का भी अवलोकन किया, जहां उन्हें जनजातीय संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी दी गई। अब राज्यपाल गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होंगे। यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थानों के विषय पर केंद्रित है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के कई विद्वान और विशेषज्ञ भी शामिल है। राज्यपाल इस कार्यशैली को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा के गढ़ी उपखंड क्षेत्र में एक बड़े सरकारी जमीन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जहां दलालों के माध्यम से 111 बीघा सरकारी जमीन को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। इस गोरख धंधे में शामिल लोगों ने आम नागरिकों को सरकारी जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। मामला तूल पकड़ने के बाद बेची गई जमीन को आनन फानन में यथावत तो करवा ली गई, लेकिन कूट रचित दस्तावेज लगाकर सरकारी जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई में देरी कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के स्पष्ट आदेश दिए हैं, फिर भी इस मामले में कार्रवाई ठंडे बस्ते में क्यों है, यह समझ से परे है। आरोप है कि सरकारी जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमाने वालों ने लग्जरी गाड़ियां और सोना खरीदा है। मामले को दबाने के लिए कथित तौर पर पटवारी और गिरदावर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन भ्रष्ट पटवारी और गिरदावरों पर कब मुकदमा दर्ज होगा और कब कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन घोटाले में इस्तेमाल किए गए कथित कूट रचित दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। लोगों का मानना है कि अगर इस सरकारी जमीन घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जाए तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। इस पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्षेत्र के लोग इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आशीष गांधी ने आज कार्यभार ग्रहण किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश खोडनिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में आशीष गांधी को पदभार सौंपा गया। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा गुरुवार देर शाम जारी आदेश के बाद यह नियुक्ति हुई है। आशीष गांधी के पदभार ग्रहण के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सागवाड़ा पुराने बस स्टैंड चौराहे से जुलूस निकाला। ढोल नगाड़ों की थाप पर आशीष गांधी को नगरपालिका कार्यालय तक ले जाया गया, जहां उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। गौरतलब है कि 21 दिन पहले कांग्रेस के नरेंद्र खोडनिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटा दिया गया था।
जिसके बाद से ये पद खाली था। आशीष गांधी, जिन्होंने 14 महीने पहले 5 पार्षदों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, शुरू से ही अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि दिनेश खोडनिया ने अपने भाई नरेंद्र खोडनिया को अध्यक्ष बनवाया था, जिससे आशीष गांधी नाराज थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आशीष गांधी ने भाजपा में वापसी की और तभी से नगरपालिका में तख्ता पटल की चर्चाएं चल रही थी। सागवाड़ा नगरपालिका भवन को गिराने और स्टेट हाईवे में मिलीभगत कर पट्टे जारी करने के मामले में नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद सागवाड़ा शहर में उत्सव का माहौल है। आज सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली के नेतृत्व में आशीष गांधी ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, विधायक शंकर लाल डेचा और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले सभी सागवाड़ा के नागरिकों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मैं इस कुर्सी पर बैठ के बिना किसी भेदभाव सागवाड़ा के नागरिकों की सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। अग्रवाल समाज डूंगरपुर ने आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शहर के साबेला तालाब के पास नवनिर्मित श्री अग्रसेन महाराज भवन का भव्य उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए इस कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अग्रवाल समाज डूंगरपुर के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने बताया कि नवनिर्मित भवन का उद्घाटन पूर्व सभापति के गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने अग्रसेन भवन की पट्टिका का अनावरण कर इस महत्वपूर्ण अवसर की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह समाज की मांगलिक कार्यक्रम वास्तु पूजन के साथ हुई। इससे पूर्व समाज की महिलाओं ने मां गंगा का आह्वान करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके पश्चात विधि विधान से वास्तु पूजन संपन्न हुआ। दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों में नवचंडी पाठ और यज्ञ में आहुतियां दी गई। सनातन धर्म की पताकाएं फहराने के बाद शाम को 9 ग्रह देवताओं को आहुतियां अर्पित करते हुए पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद समाज द्वारा विशाल प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से पधारे अग्रवाल बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अहमदाबाद, उदयपुर, खेरवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों से अग्रवाल समाज के परिवारजन शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के बाद शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने भक्ति और उल्लास के साथ भाग लिया। डूंगरपुर जिला रसद विभाग ने आज जिले भर के 562 राशन डीलरों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में गिव अप अभियान और आगामी अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। जिला रसद विभाग के अधिकारियों ने राशन डीलरों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने, लंबित कमीशन का भुगतान और अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि विभाग का मुख्य फोकस जिले से अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना है। इसके लिए पूरे जिले में 31 मई तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 2900 अपात्र परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं। इस अभियान में आयकर दाता, 1500 वर्ग फीट से बड़े मकान मालिक और 4 पहिया वाहन धारकों को NFSA सूची से बाहर किया जाना है। इसके लिए सभी 562 राशन डीलर सूची बनाकर जिला कार्यालय में जमा कराएंगे, ताकि अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा सके। इसके अतिरिक्त अधिकारी ने बताया कि जिले में जल्द ही अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राशन डीलरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी के साथ साथ मसाले और अन्य आवश्यक उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सभी राशन डीलरों को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राशन डीलरों के पीछे 4 माह का बकाया कमीशन स्वीकृत होकर जिला कोष कार्यालय पहुंच चुका है और जल्द ही उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र नए लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य भी जारी है। इसके लिए लाभार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2022 में आवेदन करने वाले 9000 पात्र परिवारों को पहले ही जोड़ा जा चुका है और जल्द ही वर्ष 2023 की सूची पर भी विचार किया जाएगा। कार्यशाला में जिले भर के राशन डीलर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर, आज जिले के समस्त 562 उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से NFSA अपील, जो नए लोग पात्र परिवार जुड़ना चाह रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए,
दूसरा, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपात्र हैं मगर गेहूँ ले रहे हैं। वो स्वेच्छा से सरकार ने गेहूँ अभियान चलाया हुआ है, मगर वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम गेहूँ लेना बंद कर देंगे तो हमारी मेडिकल की अन्य सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। तो वो लोग स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नाम लेने के लिए भी ये मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा हमारी विभागीय कई निर्देश हैं। अभी अन्नपूर्णा भंडार चालू होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी प्राथमिक जानकारी इनको देनी है। इसके अलावा डीलरों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं इनसे पूछनी है, वो समस्याएं हम आगे पहुंचवाएंगे। साथ ही इनका कमीशन बकाया है, तो 4 महीने का कमीशन तो बिल बन के ट्रेजरी में चले गए, वो आज या कल में उनका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो पेमेंट है, जैसे बजट आता है वो पेमेंट भी इनका कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से डीलरों की यही मांग थी आज कि हमारा पेमेंट हमको समय पर मिल जाए, ताकि हमको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार देर शाम पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायत सेलुता में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं और परिवेदनाओं को सुना। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने बारी बारी से अपनी शिकायतें जिला कलेक्टर के समक्ष रखी, जिन्हें कलेक्टर सिंह ने ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। उन्होंने गर्मी के मौसम में विद्युत और पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी की समस्या से निपटने के लिए चलाए जा रहे एनीमिया मुक्ति अभियान के बारे में भी बताया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने रात्रि चौपाल के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला कलेक्टर सिंह ने शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10 और 12वीं की छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। चौपाल में ग्रामीणों ने रबी की फसल की गिरदावर का भुगतान जल्द करवाने, वार्ड संख्या 9 में पानी की निकासी हैंडपंप लगवाने, आवास योजना बनाने, स्वामित्व योजना के तहत पट्टे दिलवाने, गंदे पानी की निकासी रोकने, प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने, रोजगार गारंटी योजना में नाम जुड़वाने, रास्ते के विवाद को सुलझाने, भूमि के खाते में नाम जुड़वाने और गांव में पेयजल समस्या का समाधान कराने जैसी कई परिवेदनाएं रखी। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक समस्या पर संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर जल्द से जल्द उनका समाधान करने और ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस रात्रि चौपाल से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला, जिससे उन्हें त्वरित समाधान की उम्मीद जगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गढ़ी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, पुलिस बेखबर, लोगों में आक्रोश। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जीजीटीयू में भव्य स्वागत, राष्ट्रीय कार्यशाला में होंगे शामिल। और करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने का घोटाला उजागर, कार्रवाई पर उठे सवाल। सागवाड़ा में सत्ता परिवर्तन, भाजपा के आशीष गांधी बने नगरपालिका अध्यक्ष। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।